फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है पंचमी, दुर्गा पूजा का आज 5th डे है और मैं कोई भी अभी तक पैंडल विजिट नहीं कर पाई। एंड तृतीया विच इज़ द 3rd डे, उस दिन से ही कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप किसी भी पंडाल के मतलब 10 मीटर या 5 मीटर, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पंडाल, आप जा नहीं सकते। मतलब इतनी दूरी से माँ दुर्गा को दर्शन करना या नहीं दर्शन करना इज़ ऑलमोस्ट द सेम। पुष्पांजलि भी नहीं दे सकते हैं इस साल, विच इज़ लाइक रियली सैड थिंग। सो मैं अभी बाहर जा रही हूँ। लेट्स सी इफ़ आई गेट टू सी अ कपल ऑफ दुर्गा पूजा पैंडल्स, अगर अलाउ करते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम गोइंग टू फिल्म, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू। एंड कल मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए एक पिक्चर डाला था अबाउट द वाओ स्किन साइंस दिवाली बॉक्स। मेरा एक वीडियो भी अब हो गया है, आई एम प्रिटी श्योर इट इज़। लेट मी शो यू हाउ द सेटअप इज़, क्योंकि मैं इतनी लेज़ी हूँ। It's time to put on my mask and head out. So it's time to put on my mask and head out. I will be heading out and मैं बिल्कुल फिल्म नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई डू प्लान टू विजिट अ कपल ऑफ पंडाल्स। मतलब जो काम के लिए जहाँ पे जा रही हूँ तो बीच में 2-3 पंडाल आ ही जाएंगे। सो इफ़ आई गेट टू सी देम इफ़ दे अलाउ मी, तो शायद मैं जाके कम से कम मतलब माँ दुर्गा को विज़िट तो कर लूँगी, लेकिन शायद आई वोंट बी एबल टू फिल्म। स्पेसिफिकली अगर मैं बाहर जाती हूँ आई डोंट फिल्म एनीथिंग बिकॉज आजकल तो हाथों में ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है, चेहरे पे मास्क होता है। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग मेकअप, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग आउट द कैमरा बिकॉज कोई फिल्म करने देगा नहीं। ऊपर से मैं ग्लव्स पहन के रहती हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं, कोई भी ग्लव्स प्रॉपर्ली फिट नहीं आता है। मैं बाहर जब भी जाती हूँ कुछ भी हाथ में लेती हूँ वो हाथों से गिर जाता है क्योंकि मुझे ग्रिप नहीं मिलता है। सो मतलब जितना भी छोटा ग्लव्स ले हो, स्मॉलर साइज में भी मेरा हाथ में वो लूज फिट होता है, तो इसलिए इट्स लाइक रियली ट्रबलसम टू फिल्म एनीथिंग आउटसाइड। सो आई विल सी यू सून। सो इट्स टाइम टू पुट ऑन माई मास्क एंड हेड आउट बैक होम। सबसे पहले बैठ जाते हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया है मैं घर पे आई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करूँगी एंड आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू गाइज। सो 1 घंटे पहले मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड अगर आप लोग बाहर जाते हैं देन यू नो व्हाट हसल वी नीड टू गो थ्रू आफ्टर कमिंग बैक होम। बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको सैनिटाइज करना, कपड़ों को धोना, उसके बाद नहाना, and after that, after taking a shower, I had my breakfast and now I have some time to sit and rest because मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब जितना टाइम बाहर रहते हैं ना, कंटिन्यूसली चेहरे पे वो मास्क होता है और मतलब सांस लेना सफोकेटिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेरा एनर्जी लॉस हो जाता है एंड आई एम नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग राइट नाउ। सो मैं बाहर गई थी। बाहर का सिचुएशन क्योंकि आज दुर्गा पूजा है, मतलब 5th डे ऑफ दुर्गा पूजा है, पंचमी। मैंने सोचा था कि मैं 2-4 पैंडल तो विज़िट कर ही लूँगी क्योंकि मैं काम की वजह से बाहर गई थी और 2-4 पैंडल्स आता भी है रास्ते पे ही। सो द पंडाल दैट आई वांटेड टू विज़िट वाज ऑफ कोर्स मैडॉक स्क्वायर, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ आई लिव इन साउथ कोलकाता। तो साउथ कोलकाता हमारे इस एरिया में सबसे बड़ा पंडाल जो होता है दैट इज़ मैडॉक स्क्वायर पार्क। सो पार्क में जो पंडाल होता है तो वो सबसे बड़ा होता है एंड सबसे अट्रैक्टिव इसलिए होता है कि पूरा क्राउड वहाँ पे जमा होता है। मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल बंगाली जो पूजा के टाइम में मैडॉक स्क्वायर पार्क ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पूजा के टाइम में मैडॉक स्क्वायर पार्क विजिट नहीं करते हो देन यू आर नॉट अ प्रॉपर बंगाली, ऐसा माना जाता है। सो आई वेंट देयर। द सिचुएशन इज़ वेरी लमेंटेबल। मतलब आई वॉज द ओनली विजिटर देयर। मैं पार्क के अंदर गई, आई विजिटेड द पंडाल। ऑफ कोर्स उन लोगों ने भी रूल जैसा है, हाई कोर्ट का रूल है कि 10 मीटर्स के इर्द गिर्द उन लोगों ने बैरिकेड कर रखा है। आप पंडाल जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से 10 मीटर्स, मतलब आप सोच ही सकते हो आइडल कितना दूर होता है। सो आई डिड विज़िट।
और क्योंकि और दूसरा देयर वाज नोबडी एल्स, मतलब कोई कॉमन पीपल है ही नहीं विज़िट करने के लिए, विजिटर्स। अभी तो सुबह का टाइम है ऑफ कोर्स, फिर भी एक दो विजिटर्स तो हो ही सकते थे। देयर वाज नॉट अ सिंगल विजिटर देयर। बस पार्क के बीचों बीच एक छोटा सा घर टाइप का है, वहाँ पे कैंप बनाया हुआ है पुलिस वालों ने। एंड पंडाल के अंदर देयर इज़ ओनली 2 पुलिसमैन और कोई नहीं है पार्क में। सो आई डिड विजिट द पंडाल ऑफ कोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बैरिकेड एंड देन आई केम आउट। मैंने सोचा था मैं और 1-2 पंडाल विजिट करके फिर घर लौटूंगी, बट वॉट आई सॉ उसके बाद आई डेंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर एल्स, क्योंकि काफ़ी सारे पंडाल्स में अभी तक आइडल्स आए नहीं है। बिकॉज फॉर बंगालीज द 6th डे दैट इज़ द षष्ठी विच इज़ टुमारो, तभी से प्रॉपर दुर्गा पूजा शुरू होती है। बट लाइक ऑफ कोर्स एवरी ईयर हम लोग तृतीया से, मतलब 3rd डे से ही ऑलमोस्ट पैंडल हॉपिंग शुरू कर देते हैं। बट इस साल एज़ पर द हाई कोर्ट रूल्स अगर हर एक पंडाल वही फॉलो करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो मुझे नहीं लगता है कि पंडाल हॉपिंग में जाना कोई ज़रूरत है। क्योंकि पार्क में तो फिर भी ठीक है, 10 मीटर्स की दूरी से भी आप आइडल फिर भी देख पाओगे। अगर कोई स्ट्रीट पे कोई भी पंडाल है और कोई बड़ा पंडाल है तो मतलब 10 मीटर्स की दूरी से आप शायद देख ही ना पाओ आइडल को। सिर्फ पंडाल देखने के लिए तो कोई नहीं जाता। ऑफ कोर्स विजिटिंग द आइडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि अगर आपका मोटिव है फिर पंडाल विजिट करने का, I think you should cancel it, क्योंकि it's no point going out. And I know I look like a junkie because of my hair, but anyway I wanted to show you this. जब मैं घर पे होती हूँ तभी मैं परफ्यूम या बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर जब भी मैं जाती हूँ आई नेवर प्रेफर यूजिंग एनी परफ्यूम और एनीथिंग दैट हैज़ सम काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई भी उससे इरिटेटेड हो जाता है, उससे एलर्जी हो जाती है, देन दैट पर्सन माइट स्नीज ऑन यू। सो I prefer using body mist or perfume at home. So this is the one that I'm using currently. Not only currently, like I do switch, but yeah, particularly for today I'm going to use this one. I really love the smell of it. This is Body Cupid's body mist Beautiful Rose. How beautiful the packaging is. So I'm going to spray on some of it, just on the pulse points, I mean on the neck, and it smells so good of real roses. So now it's time to study. अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी and after that I'm going to record something and then I'll be back. सो गाइज़, मेरा पढ़ाई तो हो चुका है, मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करूँगी। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आई एम नॉट श्योर व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं सो मेक श्योर कि जब भी जितना भी टाइम आप बाहर है तो मास्क ज़रूर पहनिए और ज़ोरों से बात बिल्कुल ना करें, बिकॉज आई नोटिस पीपल स्क्रीम वाइल दे टॉक। मतलब आज भी जब मैं बाहर गई थी, मैं कुछ लोगों को मैंने देखा वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहे हैं। नाउ कीप इन माइंड, हम लोगों को किसी को भी नहीं पता है कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है। यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अननोन पीपल और ऑफ कोर्स बेसिकली फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। आपको एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी ही चाहिए व्हेन यू आर आउट। और अगर आप बाहर जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर विजिटिंग एनी रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको खाना खाने के लिए चेहरे से मास्क निकालना पड़े, सो मेक श्योर टू टॉक वेरी स्लोली।
अगर आप जितना धीरे धीरे बात करोगे आपके मुंह से उतना कम ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. सो मेक श्योर दैट यू टॉक वेरी स्लोली. तो अगर आप स्क्रीम नहीं करोगे तो इससे ड्रॉपलेट्स का काउंट कम होगा, और जितना कम होगा लेस एंड लेस पीपल विल गेट अफेक्टेड. मतलब अफेक्ट बिल्कुल ना हो तो अच्छा ही है. सो बी वेरी केयरफुल. खुद को तो बचाए लेकिन दूसरों को भी बचाए. আমি দেখতে পারবো আরো সামনে দিয়ে আরে বাচ্চাটা চলে যাচ্ছে বাচ্চাটা হ্যাঁ চলে যাচ্ছে ঘুরাবো तवैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्वन्ते च सर्वदा দেশে দেশে কালে কালে নররূপে বারবার আবির্ভূত হয়েছেন নারায়ণ। মানব কল্যাণে নানা রূপে নানা সময় আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। নারায়ণ নররূপে
Bye.